हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आईटीआई क्लासेस बाय शैलेंद्र में। तो चलिए आज के फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप चाहे किसी भी तैयारी एग्ज़ाम की कर रहे हो, कंप्यूटर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और मैं खासकर कोपा आईटीआई ट्रेड वालों के लिए क्लास बना रहा हूं, और अगर आप चाहें तो आप भी रिवीजन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए में है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिमोट लेन, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, ऑप्शन डी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। मैंने उत्तर को बोल्ड भी करके रखा है। अगर मुझसे क्वेश्चन रिवीजन करने में छूट जाता है तो आप उत्तर को नीचे लिखा है, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि मुझको पिछली जो मेरी क्लास थी उसमें हमको कमेंट आए थे कि सर क्वेश्चन भी दे दिया करिए, क्योंकि मैं नोट करता हूँ। इसलिए मैंने हर प्रश्न के नीचे और आंसर को जो है रखा है, ताकि आप लोग नोट कर सकें और अच्छे से रिवीजन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? दूरसंचार क्षेत्र में आईएसपी दूरसंचार क्या होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनेट सेवा प्रदाता। क्वेश्चन नंबर 4 है, HTTP में पी का अर्थ क्या होता है? आपको मैंने पिछली भी क्लास में बताया था कि पी का मतलब होता है हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दस्तावेज प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से ASCII का पूर्ण रूप कौन है? ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 6, फाइल सेट फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप होता है। आपका आंसर ए राइट हो जाएगा, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। और ओटीपी का क्या होता है? ओटीपी का आप लोगों को पता होना चाहिए, वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्र में LIFO का अर्थ निम्न में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए लास्ट इन फास्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से SMPS का फुल फॉर्म कौन सा है? SMPS ये कोपा ट्रेड में कॉमन है। ये क्वेश्चन बेटा आएगा ही आएगा, ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहें जब किसी ईयर का भी आप पेपर उठा लीजिए और उसमें देख लीजिए, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में ये कोपा ट्रेड के कॉमन है, ये क्वेश्चन कॉमन है। इसको आप बिल्कुल ना इग्नोर कीजिए, इसको आप बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, निम्नलिखित में से MPEG का सही रूप क्या है? MPEG का सही रूप, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूविंग पिक्चर विशेषज्ञ समूह। और इसका फुल फॉर्म अगर बात करी जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी दिया है, सी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यानी इसका ये फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर क्षेत्र में फोरट्रॉन का अर्थ क्या होता है? फोरट्रॉन का अर्थ होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि शब्दों का अनुवाद या फिर सूत्रों का अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 11, OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन डी
ऑप्टिकल कैरेक्टर की पहचान, यानी फुल फॉर्म होगा इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जिसे शब्दों की पहचान भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? आपने एक मशीन देखी होगी जिस पर आप लोग वोट देने जाते हैं, वोट, ठीक है, वो कौन सी मशीन होती है? उसका नाम होता है ईवीएम। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका पूर्ण रूप क्या होता है? उसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि कॉमन आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ABCDIC का पूर्ण रूप है? ABCDIC का पूर्ण रूप है विस्तारित बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन है और ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा में 2017 में पूछा गया था। तब से आज तक ये क्वेश्चन 2017 से बेटा आज तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो इसे आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 99% पूछ भी सकता है। तो राइट सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, कंप्यूटर में CLI का फुल फॉर्म क्या है? CIL का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन बी, कमांड लाइन इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का अर्थ निम्न में से क्या है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन डी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में IDN का फुल फॉर्म क्या होता है? IDN का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 18, उपयोगकर्ताओं को इंटरप्राइजेज डेटा को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी प्रणाली ESS का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यकारी सहायक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर बार कोपा ट्रेड ITI में हर बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कंप्यूटर लाइब्रेरी में LU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अंकगणितीय तर्क इकाई, LU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से FTV का फुल फॉर्म कौन सा है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपकी कोऑपरेटिव ITI क्लास में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।